गाइस इन सक्सेस की 98। और जैसे आप बोलोगे भैया संडे को क्लास आप दे रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हां, इस सच्चाई को जरूर अपनाइएगा। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पान मत थूकिएगा, ठीक है। और हां, जैसे आप सभी को पता ही है कि मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लास चलता है, या रीजनिंग का हो, जीएस का हो, जीए का हो, या फिर करंट अफेयर हो, या फिर आप बोल सकते हैं मैथ या फिर बैंकिंग के रिगार्डिंग। अब कुछ बच्चों का शिकायत भी था, भैया बैंक वाले क्लास नहीं आ रहे हैं। देखो क्लियर कर दूं, बैंक का क्लास का टाइमिंग क्या है 11:45। और मैंने कमेंट्स में कल रिप्लाई भी दिया था आपको कि मंडे से ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। और हां, इस बार पीओ और क्लर्क दोनों कंबाइंड क्लास चलेगा रात को 11:45। याद रखिएगा 11:45 पीएम, क्योंकि आप सभी को पता है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो दोनों क्लास को लेकर चलूंगा। और जैसे मैंने बताया था कि पर डे एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा बैंक के रिगार्डिंग, और वो क्लास आएगा आपका 11:45 में, ठीक है। जितने भी मेरे क्लास आते हैं या बाकी सारी क्लास आते हैं वो छोड़कर बैंक क्लास स्पेशल, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता है कि हमारा चैनल स्टार्टिंग हुआ था ही बैंक से, और बहुत सारे बच्चों ने 17 में एग्जाम निकाला था स्टेट बैंक पीओ का। उस वक्त गेटअप पे और व्हाट्सएप बैंकर्स अड्डा में बहुत सारा पोस्ट था हमारे नाम का सक्सेस की 98 का। उस वक्त बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ गए थे, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां लड़के पोस्ट कर रहे थे कि सक्सेस की 98 से पढ़कर उनका हो गया वगैरह। जो भी है क्रेडिट, वो क्रेडिट तो जाता उनको ही, अगर वो मेहनत नहीं करे तो फिर एग्जाम निकलेगा ही नहीं। छोड़ो, वो तो बात की बात है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं रेलवे के एग्जाम का। अगर आप रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं 18 में, तो क्लियर बोल रहे हैं अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, थोड़ा भी सीरियस नहीं चलेगा, आपको पूरा सीरियस होना पड़ेगा। आपको पूरा दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आप दिन में घूमते हैं, फिरते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उतने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम का डेट आएगा तब से एग्जाम में सीरियस होंगे, तब एग्जाम के टाइम दिन रात कर पढ़ेंगे, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं बोल दूं क्लियर, आपका जॉब नहीं होगा भाई। ये दिन भर घूमने से, फिरने से, या फिर 2 घंटा वीडियो देखने से, पढ़ लेने से जॉब नहीं होगा रेलवे का। बैंक का जॉब हो सकता है, एसएससी का जॉब हो सकता है, रेलवे का जॉब नहीं हो सकता है। क्यों? देखो सच्चाई बताऊंगा। अगर सच्चाई समझ गए तो तैयारी करिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पान थूकेंगे, कुछ गलत बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है समझाना। समझ गए ठीक है, नहीं समझे तैयारी करते रहिए, सालों साल तैयारी, फॉर्म तो हर साल निकलेगा, कब तक तैयारी करेंगे, समझिए क्या बोल रहे हैं। और कम से कम इस वीडियो को शेयर करिए। जितने बच्चे भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं ना, उनको बताइए यार सीरियस नहीं रहोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। सच्चाई है, समझ में नहीं आ रहा ना, ये डाटा देखने के बाद ना आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास दे रहे थे ना, ऑफलाइन क्लास बैंक वाले बच्चों को, तो उनको मैंने बताया था ये डाटा, तो उनको लगा हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं ये चीज। अब से वो रेलवे के एग्जाम को लेकर भी सीरियस है, बैंक के एग्जाम के साथ साथ। पहले आप भी समझिए डाटा को मैं क्या बोल रहा हूं। समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो तैयारी जैसे कर रहे हैं करते रहिए, सालों साल एग्जाम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एक टीचर का काम है समझाना। बच्चे नहीं समझ रहे, एग्जाम सीरियस नहीं ले रहे हैं, वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही बॉयफ्रेंड, वही गर्लफ्रेंड, तो करते रहिए यार। फिर तो फॉर्म भरना, मैं तो बोलूंगा ये 500 रुपया अपने वेस्ट कर दिया बेकार का फॉर्म भरकर। उसके कम से कम आप जियो का रिचार्ज करवाते ना तो वो अच्छा होता। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझिएगा, पूरा डीपली जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो 92,000 फॉर्म आया है रेलवे का, उसके लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? 3 करोड़ बच्चों ने, यही ना, 3 करोड़ बच्चे ने। ये ऑफिशियल भी अनाउंसमेंट हुआ, 3 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है। और रेलवे का कितना फॉर्म आने वाला है? 9,500 फॉर्म आने वाला है आपका आरपीएफ का, नॉन टेक्निकल यानी एएसएम, गुड्स का, टीसी या फिर क्लर्क बोल सकते हैं। 9,500, और अभी रिसेंट में आया था 92,000। 92 और 9 कितना होता है? 1,001, 1,002 मान लो ना, और नॉन टेक्निकल में 6,000 आएगा। मान लो कि पूरा मिलाकर आ भी गया 1,20,000 18th में, ठीक है। कितने बच्चे अप्लाई करेंगे? इसके लिए तो कम से कम बच्चे कितने अप्लाई कर चुके हैं? 3 करोड़, राइट। पूरा मिलाकर कितने करेंगे 18th में? 4 करोड़ बच्चे। सीट है कितना? आप बोलोगे भैया सीट तो बहुत ज्यादा है, 1,20,000। एक तो मेरा सीट कंफर्म है भैया,
ये मामूली होती है क्या वैकेंसीज? 1,20,000 तो बहुत ज्यादा सीट है। मेरा एक सीट तो कंफर्म है। हम बोले कंफर्म नहीं है भाई, आपका सीट ना कंफर्म नहीं है। देखिए मैं बताऊंगा सॉल्यूशन भी, मैं आपको पहले बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है रेलवे के एग्जाम में, उसके बाद बताऊंगा सॉल्यूशन भी करना क्या है भैया, आप इस मुसीबत से निकला कैसे जाए वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब मान लीजिए ये सब रब कर देते हैं, ठीक है ना, आप सिर्फ देखिए आपके बोर्ड में सिर्फ आपको ये दिखना चाहिए सक्सेस की 98। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम आप सारे बच्चों से शेयर करिएगा। मान लीजिए 18 में आपके पास 1,20,000 वैकेंसीज है, ठीक है, और आपको ये बात पता है ना, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन देखिएगा, सिर्फ समझिएगा, एसएससी आप बोल सकते हैं, एसएससी में क्या सीजीएल, उसके बाद एसएससी का क्या सीएचएसएल, एसएससी का क्या एमटीएस। अभी सीपीओ जोड़े नहीं है, बिहार पुलिस वाले जोड़ा नहीं है, वो सब छोड़ दिए, वो सब भी छोड़ दिए। मान लीजिए एक और जोड़ते हैं, वो क्या है, वो देखिए बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, राइट। आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस तक के सीपीओ को मैंने छोड़ दिया यार, सीपीओ भी आप यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर जितने भी पुलिस की बहाली होती है सीपीओ को छोड़कर अलग हर स्टेट का, वो भी मैंने छोड़ दिया है। जितने भी स्टेट के एसएससी के एग्जाम होते हैं मैंने वो भी छोड़ दिया है। मान लीजिए इतना एग्जाम है, इन सब एग्जाम से लो लेवल का एग्जाम होता है, किसका, इस रेलवे का। कितना सीट आया है 1,20,000। इस रेलवे का एग्जाम बहुत लो लेवल का होता है, ठीक है। इसमें टाइम कितना है आपके पास, जो टाइम है आपके पास वो है 90 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं 100। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब बोलेंगे भैया एएलपी में तो 75 क्वेश्चन है, आप वही क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कितना दिया गया है। ऊपर से रेलवे का एग्जाम जो है बहुत इजी होता है, इन सब कंपैरिजन में तो बहुत इजी होता है, ठीक है। अब बात समझिए मेरी बात को, यहां से अब मेन बात स्टार्ट होता है समझने वाला कि रेलवे का फॉर्म भरता कौन है। वो बच्चे जो बच्चे पढ़ते नहीं है, या वो बच्चे जो बच्चे 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जाम का, लेकिन उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो वो भी अप्लाई करते हैं। आपको क्या लगता है, जहां तक मैंने डाटा को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है, मुझे तो यही लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, ये सारे बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं। और आपको पता नहीं होगा कि ये 4 एग्जाम के, पता है, अगर आप बैंक के स्टूडेंट्स, बैंक के छात्र, आपको 5 घर में एक बच्चा मिलेगा, 5 घर में एक बच्चा मिलेगा जो बैंक की तैयारी करता है। लेकिन इंडिया में आपको हर एक घर में ऐसा बच्चा जरूर मिलेगा कि जिनमें ये तैयारी कर रहे हैं। और ये सारा एग्जाम जो है ना, वो मोर और लेस 80% सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस है, वही जीएस, वही मैथ, वही रीजनिंग, सेम चीज है इस एग्जाम में। यहां पर अगर 5 घर में एक बच्चा मिलता है जो बैंक की तैयारी करता है, और यहां पर आपको हर एक घर में ऐसा बच्चा मिलेगा जो इसकी तैयारी करता है। क्योंकि अगर 10 लाख कैंडिडेट से बैंक के मान लो, तो जो ये तैयारी करते हैं ना, तो पता है कितने होंगे, कम से कम 1 करोड़। देख लीजिए 1:10 का रेशियो है, एकदम सच्चाई है ये। क्योंकि अगर नहीं होता ना तो सबसे बड़ा प्रूफ है यार, रिसेंट में एग्जाम क्या हुआ था, सीएचएसएल, ठीक है। बैंक का एग्जाम कितने दिन में खत्म होता है बच्चों, जो बैंक की तैयारी करते हैं पता है कि भैया एक शनिवार, एक रविवार, 1 वीक, 2 वीक में एग्जाम खत्म। और मेंस का भैया एक शिफ्ट में एग्जाम खत्म पूरा इंडिया में। और सिर्फ इसमें सीएचएसएल का एग्जाम 20-25 दिन तक
कंटिन्यू चला पूरे इंडिया में। जो आपको बोल सकते हैं कि मतलब इसमें 1 करोड़ है तो इसमें 10 लाख, यानी 10:1 का रेशियो है, अनुपात स्टूडेंट्स का। और आपको यह पता है कि रेलवे का एग्जाम क्या है, बहुत इजी है। और रेलवे के एग्जाम में आता क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर, और यहां पर सीट कम आ रही है, रेलवे में इतना सीट तो है नहीं, ठीक है। अब यहां पर कितने बच्चे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है ना, हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में, और ये एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का होता है। ये बच्चे भी फॉर्म भरेंगे रेलवे के, सीजीएल और सीपीओ का लेवल आपको पता है, ये बच्चे भी फॉर्म भरेंगे रेलवे के, ये बच्चे भी फॉर्म भरेंगे रेलवे के, ये बच्चे भी फॉर्म भरेंगे रेलवे के, और यहां के बच्चे भी तो भरेंगे ही भरेंगे। अब ये देखिए, कम से कम बात करें, कम से कम 5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं ना, इनमें पूरे इंडिया में 5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हर 2 साल के बाद एग्जाम नहीं निकलता है। यानी कहने का बात है 2 साल तैयारी करते हैं तब जाकर एग्जाम निकलता है। बहुत कम प्रतिशत बच्चों का फर्स्ट टाइम में रिजल्ट आता है। और 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दिल से पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। है तो 1 करोड़, लेकिन मैंने 5 लाख क्यों पकड़ा कि 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस है, जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं, और उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है वो रेलवे का फॉर्म नहीं भरेंगे? ये जो बच्चे होते हैं ना, आपको पता है ना, भूखा शेर, जब शेर भूखा रहता है तो किसी को नहीं पहचानता है। तो अगर इनके पास एक जॉब रख दी जाए और इनका इतने मेहनत करने के बाद जॉब नहीं निकल रहा है, और सामने में क्या है, मान लो ये शेर है, इनके पास मीट, इनके पास मांस रखी गई है, क्या मांस को अगर कंपैरिजन करें, अगर हम रिप्रेजेंट करें किससे, रेलवे के जॉब से, ठीक है। अब ये 5 लाख बच्चे के पास रेलवे की जॉब फेंकी गई है, और ये 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका 1 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, और सीट है कितना, 1,20,000। अब ये कर आएंगे कितना? अब ये बात आता है, भैया इनका सिलेबस तो अलग है ना। तो ये गलत फैमिली में आप मत रहिएगा, ये गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये बच्चे सालों साल दिन रात एक ही चीज पढ़ रहे हैं, पता है क्या, जीएस, जिसमें बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, ठीक है। तो वो कितना नंबर का आएगा बच्चों, 30 नंबर का, और ये दिन रात यही पढ़ रहे हैं, किताब चाट कर रख गए हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या टॉपिक है, मैथ। इस बैंक वाले बच्चों का मैथ वीक हो सकता है, लेकिन सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस वाले बच्चे मैथ पर ही काम करते हैं, एडवांस मैथ, तो वो कितने नंबर आएगा, 25। रीजनिंग तो भाई हलवा है। बैंक का रीजनिंग हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन इसका रीजनिंग टफ नहीं हो सकता है। इससे तो लो लेवल का आएगा रेलवे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि रेलवे का एग्जाम बहुत लो लेवल का आएगा, तो 20 वो आएगा। अब बचा क्या, जीए ऑन करंट अफेयर, उस पर भी काम करेंगे। कहने का मतलब है कि 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, और सीट है 1,20,000। आप सोच रहे कि आपका जॉब हो जाएगा, दिन रात एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं कि टाइम टेबल कब आया, ये कब आया, वो सब करने से एग्जाम निकलेगा? ये 5 लाख बच्चे ऑलरेडी भूखे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि उससे भी लो लेवल का एग्जाम रेलवे का होता है, और उनके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है। यहां पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन भी कम, टाइम भी ज्यादा। क्या लगता है, छोड़कर आएंगे ये? मालूम है कट ऑफ कितना अटेम्प्ट करेंगे, वो सोचिए। इनका अटेम्प्ट कितना होगा, मुझे उसके पार जाएंगे तब मेरा जॉब लगेगा, क्योंकि 5 लाख है, नजर में तो आ रहा है सीट बहुत है, 1,20,000 मेरा भी नाम है। कहां से नाम है? 5 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो बैठे हुए भूखे शेर की तरह, और ये अटेम्प्ट करेंगे कितना? कट ऑफ को लो हाई तो यही करेंगे ना। इन बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इन बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कट ऑफ जाएगा कितना रेलवे का 18 वाले एग्जाम में। अब आपको क्या लगता है
कि 100 क्वेश्चन है, उसके लिए 90 मिनट है। डिपेंड आप नहीं करेंगे, आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि रेलवे का कट ऑफ कितना जाएगा। जो निर्भर है वो इन बच्चों के ऊपर है। अब बताइए ये बच्चे कितना करेंगे? 100 में 90, कम से कम आप ले मान कर चलिए ना, 90-92 हर बच्चा का अटेम्प्ट होगा। आपका औकात है उतना नंबर लाने का? विश्वास नहीं हो रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको डाटा समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा अभी सॉल्यूशन भी कि आपको इन बच्चों से कंपीट करना कैसे, हराना कैसे है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, प्रॉब्लम बताने का मेन मकसद यह है कि भाई आप लोग, अगर मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है तो प्लीज आप ये मत सोचिए ना कि सीट बहुत ज्यादा है मेरा तो नाम होगा। अरे सीट ज्यादा है, लेकिन उससे पहले आप माइंड में कहीं ना कहीं ये भी सोचिए कि मुझे उस 1,20,000 सीट के लिए 5 लाख बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो 1,20,000 में इन बच्चे में से तो 5 लाख में तो यही चुना गया, तो आपका नाम है कहां? तो आपको करना क्या है? अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, यार हम तो जनरल का है, मेरा तो कटअप, मेरा किस्मत खराब है। या एससी वाले बोलेंगे, एससी एसटी वाले, कि मेरा किस्मत अच्छा है, मेरा कटअप लो जाएगा, हो जाएगा। भाई धोखे में मत रहिए। देखो आपको समझाते हैं पूरा डाटा एससी एसटी वालों को। अगर आप भी सोच रहे हैं ना हो जाएगा ना, एक बच्चा की नहीं छोड़ो, एग्जांपल ही देंगे उस बच्चों का, देखिएगा। अगर आप एसटी और एससी से हैं, मान लीजिए सक्सेस की 98 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को। अगर आप पर डे वीडियो देखना चाहते हैं लाइव क्लास रेलवे का, देख लीजिएगा। मान लीजिए आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब देखिए एक बात कि एग्जाम है रेलवे का, फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने फिलअप किया है, राइट। अब मान लीजिए जनरल में 10 बच्चे, सीट कितना है जनरल में? मान लीजिए 10 सीट है। ओबीसी में सीट कितना है? मान लीजिए 8 सीट है। एसटी एससी में सीट कितना है? मान लीजिए 5 सीट है, दोनों को मिलाकर। मान लीजिए अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 सीट है मान लीजिए। अब ये देखिए कि 100 में कट ऑफ जनरल वाले को या एसटी वाले को ये नहीं देखना है कि इसका कितना आ रहा है, इसका कम आ रहा है तो इसका हो जा रहा है। अब हर कास्ट को अपने कास्ट से लड़ना है, ठीक है ना, अपने कास्ट से लड़ना है। मान लीजिए यहां पर सीट है 5 रेलवे में, इसमें है 8, इसमें है 10। इन 5 सीट के लिए एससी एसटी में भी मान लीजिए 500 बच्चे हैं। इस 5 सीट के लिए 500 बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए रेलवे बहुत, अब इस 8 सीट के लिए मान लीजिए 1000 बच्चे अप्लाई करेंगे, इस 10 सीट के लिए 1500 बच्चे अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन यहां पर है जनरल एसटी एससी ओबीसी में। डिफरेंस ये है कि यहां पर कंपटीशन हाई है। अब आपके जो 500 कैंडिडेट है एससी एसटी वाले के, अब यहां पर कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई नहीं लोन मिलने वाला है। जो मैंने आपको भी दिखाया डाटा, सीजीएल पीएससी ये सब, उसमें भी कैंडिडेट एससी एसटी वाले हैं और सीट बहुत कम है, और वहां पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है 5 लाख में। तो वो डिपेंड करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। और मैं बोल दे रहा हूं 70 से 75 आपको सोचना है, तब एग्जाम निकलेगा। ये मत सोचिएगा कि 40-50 निकालकर एग्जाम निकल गए। डिफरेंस बस ये है, अपने कास्ट से आपको लड़ना है। अब ओबीसी वाले भी यही सोचेंगे कि मेरे ओबीसी में कितने बच्चे टैलेंटेड है। अब ये जो कट ऑफ जाएगा ओबीसी का, किसके ऊपर निर्भर है? इनके ऊपर निर्भर है। एसटी वाले का इस पर निर्भर है। जनरल वाले कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि 10 सीट के लिए लड़ना है, बच्चे बेसी हैं, तो इनका कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा है, तो इसमें अच्छे बच्चे और ज्यादा होंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। और रेलवे में तो कट ऑफ का ज्यादा मायने रखेगा नहीं 18 में, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूं एससी एसटी ओबीसी जनरल में जो कट ऑफ का डिफरेंस होगा बहुत बड़ा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा एससी एसटी वाले बच्चे को भी क्या होगा, कम से कम 70 या 75 लाने ही पड़ेंगे। अब बात यह आता है कि भैया बता तो आप सही रहे कि कंपटीशन बहुत हाई है।
अगर एग्जाम को सीरियस होकर नहीं पढ़ा जाए तो हम लोग तो रेलवे के एग्जाम में कहीं खड़े भी नहीं रह सकते, औकात तक नहीं है। क्योंकि सीजीएल और एसएससी वाले बच्चे जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं वो सीट पूरा का पूरा खा जाएंगे। सीट रेलवे का जो सीट है देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि 1,20,000 है, लेकिन भैया उस 1,20,000 के लिए 5 लाख कैंडिडेट ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो 5 लाख में हो जाएगा सिलेक्शन, फिर हम लोग फॉर्म क्यों भर रहे हैं बेवकूफ की तरह? आप लोग ये भी सोचेंगे ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यार, अगर आप किसी बच्चों को हरा सकते हैं, किसी भी बच्चे को, अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है तो ठीक है। 17 में ग्रेडअप पे, आपने नहीं सुना, ग्रेडअप पे एक बच्ची ने पोस्ट डाला था कि सक्सेस की, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा ये बात, कि सक्सेस की 98 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक पीओ का जो एग्जाम हुआ था उससे 1 हफ्ता पहले, जो मैं वीडियो था 1 महीना पहले डाल चुका था स्ट्रैटेजी वीडियो, लेकिन मैंने 1 हफ्ता पहले वो वीडियो देखा था एग्जाम से पहले कि एग्जाम में स्ट्रैटेजी होना क्या चाहिए, और उसकी वजह से मेरा एग्जाम निकल गया। उस बच्चे का पोस्ट था। उसके बाद मैं देख रहा था मेरे सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा था कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ क्यों रहे हैं। यार कोई शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा फ्रेंड फोन किया, अरे यार तेरा चैनल का तो नाम बैंकर्स अड्डा पे और सक्सेस की 98 पे पोस्ट है कि तेरे वजह से कुछ बंदों का एग्जाम निकला। मतलब क्या बात कर रहा है? तो मुझे समझ में आया कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे बच्चों को हरा सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी आपका स्मार्ट है तो, ठीक है ना। तो एक बात समझिएगा कि मान लीजिए बच्चे कितने भी पढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम निकालने का, पहले आपको यह तो पता होना चाहिए ना। अपने आप को कितना रेडी कर रहे हैं एक एग्जाम के लिए, जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को कितना रेडी कर रहे हैं। पहला काम तो आपका यह है। तो अपने आप को रेडी करना कितना का है यह भी आपको सोचना है। बाकी बच्चे को भूल जाइए, अपने आप को, यानी ये नहीं कि सारे दिन पढ़े जा रहे हैं और पढ़े किया और एग्जाम में आएगा क्या पता ही नहीं है। तो अपने आप को कैसे रेडी करना है वो पहले सोचना है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था थोड़ा शॉर्ट में कि जो डाटा रेडी करिए ना वो 85 का रेडी कर चलिए, 85 का, 85 का आप रेडी कर चलिए। शॉर्ट में बताऊंगा, अब ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था जो जीएस आएगा वो 30 नंबर का आएगा, जो जीए ऑन करंट अफेयर आएगा वो 20 नंबर का आएगा, और रीजनिंग आएगा वो 25 और मैथ 25। मान लीजिए इतना आपका डाटा था, ठीक है। चलिए, और आपको रेडी करना कितना का है। मान लीजिए मैंने आपको यह भी नहीं बोलूंगा कि 100 में 100 करना है, इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था। और बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, बीच में आते हैं, भैया आपका पहले का वीडियो नहीं देखने को मिला, भैया कैसे करें। अरे यार मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि सारे बच्चों से कम वीडियो शेयर करिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं रह गया, सबको बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूं यार, मैथ 25 मार्क्स का है ना, आप इसमें कम से कम 20 लेकर चलिए। और ये 20 नंबर ना आपका औकात है कि आप उठा लेंगे। कैसे? मैंने ऑलरेडी 25 क्लास मैथ का करवा दिया है, और ऐसे करवाया है ना, बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। सारे जो बच्चे वीक थे, अब भी मैं कमेंट देखता हूं, सारे बच्चे बोलते हैं जो मेरा डायलॉग था, पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं हार्ड सम में आपको समझ में आ रहा है, सारे बच्चे कमेंट करते हैं पानी की तरह, पानी की तरह। तो एक एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, और उस जितने भी क्लास आगे कराऊंगा रेलवे से पहले सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद करते हैं अगर उसको आप देख लेते हैं तो 20+ का डाटा आपका रेडी हो जाएगा 100%। हाई लेवल छोड़ दीजिए, कौन पीएससी का एग्जाम कर रहा है, कौन कितना हाई लेवल का तैयारी कर रहा है वो छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि हम नंबर कितना जुटा पा रहे हैं अपने रेलवे के एग्जाम के लिए फाइनल, ठीक है। चलिए, रीजनिंग में 25 में 25 उठाना है। अगर आप ये बैंक का एग्जाम होता तो मैं बोलता कि अब 25 में 15 सही है। अगर मैं बोलता 25 में 25, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है, हलवा आता है यार। मान लीजिए 25 में 25 नहीं उठा, एक भूल चूक गलती हो भी गया, लेकिन 24 तो उठेगा, कंफर्म है, बहुत इजी है। ऑलरेडी आपको रीजनिंग के सारे क्लास
12 क्लास करवा दिए गए हैं चंदन सर के द्वारा। ठीक है, अब बात आता है जीए ऑन करंट अफेयर। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जीए ऑन करंट अफेयर, इसमें जीए ऑन करंट अफेयर वाला क्लास आपको कन्हैया सर दे रहे हैं। ऑलरेडी सर ने 23 क्लास दे दिया है और बहुत जल्द 4-5 दिन के अंदर हम लोग आपको पीडीएफ भी देने वाले। कहां देंगे हम आपको बता देंगे। इस 20 में से कोशिश करिएगा, और हम लोग का जो डाटा रेडी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें 18 क्वेश्चन आप सही कर आएंगे। वो कब सही कर आएंगे? जब आप एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे और एक एक डाटा को जुटाएंगे। आपको टारगेट तक पहुंचना है। आपका टारगेट है कहां? 85 नंबर, यहां तक पहुंचना है। और मैं बता रहा हूं कैसे पहुंचेंगे। मैं ये सिर्फ नहीं बता रहा हूं कि आप इतना लाइए इतना लाइए, मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या करना है और आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। जीएस जो सबसे ज्यादा नंबर कवर कर रहा है, जीएस, इसमें मान लो आप लोग मानकर चलिए ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, कितना? 44। 44 और 18 होता कितना है? 62, 62, राइट। इसमें आप लोग कोशिश करिएगा सारे बच्चे कि 30 में कम से कम 23 नंबर उठाएं, तो आपका 85 तो पहुंच गए। अगर यहां तक पहुंच जाते हैं तो कोशिश पक्का है कि आपका जॉब मोटा मोटी आपका रिटर्न एग्जाम सीबीटी निकल जाएगा। अब देखिए जीएस के रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी तक जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी कम से कम, हम लोगों ने याद नहीं है एग्जैक्ट हमें डाटा, लेकिन हम लोगों ने 30 क्लास करवा दिया है और सारे क्लास का प्लेलिस्ट सक्सेस की 98 पर मौजूद है। अगर आप बोलते हैं भैया मैथ समझ में ही नहीं आता है, यार 25 क्लास करवा चुके हैं, आप एक भी वीडियो देख लीजिए, बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है। इतने प्यार से समझाएं हर एक क्लास को। देखिए आप लोग कि इतना क्लास के 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले सारे क्लास कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सिंपल सा बात बोल रहे, समझिए, सिंपल सा बात। जब डाटा रेडी हो जाएगा ना, तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव देहात से हैं, आप जाकर मार्केट से एक बुक्स खरीद लीजिएगा। बुक्स कोई सा भी, रेलवे का प्रैक्टिस सेट, 25 का सेट हो, 20 का सेट हो, खरीद लीजिएगा। हर बुक स्टोर में मिलेगा, खरीद लीजिएगा। उस 25 सेट को लगाना स्टार्ट करिएगा, मारना। कितना मार पा रहे हैं? अब तो जितना रेडी करना है रेडी कर लिए, एग्जाम में 15 दिन बाकी है, डेली 2 सेट मारिए। देखिए, देखेंगे कि एक सेट में मेरा कभी कभी 65 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, अगले दिन देख रहे 70 आ रहा है, 72 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, राइट। अब देखिए डाटा कितना का आप रेडी किए थे? 85 का। कितना आ रहा है? इतना। इतना क्यों कम आ रहा है? आप जाकर एक बार आंसर को एनालाइज करिए, अच्छे से समझिए कम क्यों आ रहा है। जो गलती कर रहे हैं उसको उसी वक्त सीखिए। तो क्या होगा? मान लीजिए एग्जाम में 72 आया पहला सेट में, बाकी 28 क्वेश्चन जो छूट गया, 28 क्वेश्चन आप उसको उसी वक्त सीखिए। ठीक है, अगले दिन देखिए 70, फिर देखिए 75, 76, कम से कम 20 से 25 सेट मार कर भी जाना है एग्जाम से पहले। देखिएगा एग्जाम आते आते आप कोई सा भी सेट मार रहे हैं ना, आपका 78, 80, 82 आ रहा है। उसके बाद ना आप बोलेंगे यार सक्सेस की 98 पर एग्जाम से 2 महीना पहले वीडियो देखे थे और सर डाटा रेडी करवा कर दिए थे, बस वही काम किए। 2 महीने एग्जाम को लेकर सीरियस हुए ना, और सर ने जैसे बताया वैसे किए और सेट मारने लगे ना, यार जादू हो गया। 80, 82 हर सेट में आ रहा है। और लेकिन जिसको बताएंगे वो बच्चा अफसोस करेगा, वो बोलेगा यार 2 महीना पहले क्यों नहीं बताया। अगर अभी उसको आप बताएंगे ना, वो बोलेगा बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आप एक बार कर तो देखिए। और ये मैं बता नहीं रहा हूं, बैंक वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाले हैं हमारे चैनल से पढ़कर, प्रूफ है। आप फेसबुक के ग्रुप में बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना कहना है यार, बच्चों को जब फायदा हो रहा है तो आप भी स्ट्रैटेजी को स्मार्ट बनाइए। ठीक है, और हाँ, लेकिन दिल से चाहत होना चाहिए कि हाँ एग्जाम निकालना है। जब तक चाहत नहीं आएगा ना अंदर से, तब तक कुछ नहीं होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अक्सर
कुछ करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, लेकिन कम से कम इस बार अपने लिए साथ साथ फैमिली के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये सिर्फ 4 वर्ड नहीं है अपने आप में, ये पूरा का पूरा फैमिली है, राइट। ये पूरा का पूरा फैमिली है। अगर एक बार गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है तो आपके पूरे परिवार का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। तो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी अंदर से एक चाहत जगाइए। जिस दिन चाहत जग गया ना यार एग्जाम के प्रति, एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा डेली आ रहे शाम को घूमते फिरते दोस्त से मस्ती मार रहे, चिल मार रहे, वीडियो देख रहे हैं, नहीं निकलेगा। समझिए कंपटीशन कितना हाई है और अब कंपटीशन किस बच्चों से है, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एनालाइज कर समझाया भी है। ठीक है, आज तो संडे है और कल मंडे है। कल मंडे से आपको सारा क्लास जैसे मिलता है मिलेगा ही, और जो भी बैंक वाले बच्चों का शिकायत था वो क्लास मिल जाएगा। और हाँ, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे भैया SBI PO का स्ट्रैटेजी वीडियो कहां है, क्योंकि सारे बच्चे को पता है स्ट्रैटेजी वीडियो पहले मैं देता हूं, तैयारी कैसे करना है उसके बाद तैयारी करवाता हूं। तो आप लोग वेट करिए कल से। अब तो प्रॉमिस कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करूंगा कल दोपहर तक SBI PO का स्ट्रैटेजी वीडियो आप सारे बच्चों को दे दूं, और 11:45 में रात को बैंक का क्लास वो कंफर्म रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए सारे बच्चों का थैंक यू।